खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में मैं आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूँ और मेरा ईमान है कि आप ठीक हैं और खुदावंद जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हमसे प्यार करता है और हमारी फिक्र करता है। हर शख्स की जिंदगी के अंदर उसकी तरक्की, कामयाबी, उसकी खुशहाली या उसकी शोहरत का दारोमदार उसकी आदत पर होता है। ऐसा काम जो बार बार किया जाता है या अक्सर बार होता है उसको आदत कहा जाता है। आदत सब में होती है, अच्छी हो या बुरी हो। पैदा होते ही बच्चा आदत का इजहार करता है। इंसान अपनी आदत ही से गुनाह करता है और बाइबल मुकद्दस भी बयान करती है क्योंकि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए बाइबल मुकद्दस मुताबिक रोमियो के खत उसके 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत में ये मुतालबा करती है और लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ कि खुदावंद की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते हो। नई मसीही जिंदगी, नया मखलूक होना एक तजदीद का अमल है। खुदा का कलाम आदत को बदलने का मुतालबा हमसे करता है। खुदा का कलाम यीशु मसीह के ताबे हो जाने का मुतालबा हमसे करता है। और ग्रंथियों के खत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल उसके 10वें बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर ये फरमाते हैं, क्योंकि हम तस्वरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदावंद की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फर्मा बरदार बना देते हैं। जब हम आजमाइशों और परेशानियों से गुजरते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी आजमाइश जिसमें हम पढ़ते हैं खुदा उसमें से हमें निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब आजमाइशों से गुजरते हैं तो इसलिए भी गुजर रहे होते हैं कि अपनी आदत बदल सकें। ये लोग जो इस दुनिया के अंदर हैं दो तरह के हैं। एक वो लोग जो बड़ी खूबसूरत शक्ल रखते हैं, उनके पास पैसा भी होता है लेकिन उनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं। और दूसरे लोग वो हैं कि शायद उनके पास पैसा भी ना हो, शायद उनकी शक्ल इतनी अच्छी भी ना हो, लेकिन दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाते हैं, दुनिया के लिए वो एक नमूना बन जाते हैं, क्योंकि अच्छी शक्ल या दौलत जो है वो हमें अच्छी आदतें नहीं देती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पौलुस रसूल कहते हैं, मैं मसीह के वसीला से सब कुछ कर सकता हूँ। हम अपनी बुरी आदतों को तर्क कर सकते हैं क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह में ये कुव्वत मिली है। खुदावंद यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी आदत जो है उसमें टाइम की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बदलने के लिए, हमारी आदत को तब्दील होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो विल पावर है। और जब हम इस बात का फैसला कर लेते हैं, विल पावर का मतलब ये नहीं है कि हम फिर दोबारा मुड़कर पीछे देखें। विल पावर का मतलब ये नहीं है कि हम फिर वही बार बार वो काम करें जो बुरी आदत है, हम उसको बार बार करते रहें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की अंजील के अंदर लिखा है, अगर हम उसके 16वें बाब को देखें, लूका की अंजील के अंदर उसके 16वें बाब के अंदर हमें लूत की बीवी के तल्लुक से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, लूत की बीवी को याद रखो। क्यों याद रखो? क्योंकि उसने क्या किया? उसने पीछे मुड़कर देखा। आदत को बदलने के लिए, आदत को तब्दील करने के लिए हमें आगे देखने की जरूरत है, हमें यीशु की तरफ देखने की जरूरत है। हर हमारी आदत जो है वो हमें फायदा और नुकसान पहुंचाती है। आदत
से हमें मौके मिलते हैं, अच्छी आदत से तरक्की होती है, अच्छी आदत से हालत बदल जाती है। इसलिए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए। अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा करें और अच्छा जाने, तब हम खुदावंद से बरकत पाएंगे। हमारी